नमस्कार दोस्तों, मिस्टी डाइट में आप सभी का स्वागत है। मैं डाइटिशियन निकेता। आज मैं बात करूंगी हार्ट में ब्लॉकेज की। हार्ट की ब्लॉकेज को आप रिड्यूस कर सकते हैं। आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होगा, अपनी डाइट में कुछ चेंज करना होगा, कुछ हर्बल ट्रीटमेंट जिससे कि आप अपनी हार्ट की ब्लॉकेज को ठीक कर सकते हैं। आप जो दवाई डॉक्टर से ले रहे हैं उसको आप लेते रहें और इन दवाइयों का भी आप साथ में आप सेवन करें तो आपकी हार्ट की ब्लॉकेज बहुत ही जल्दी ठीक हो जाती है। इन हर्बल ट्रीटमेंट को आप यूज़ करें, इस हर्बल हर्ब्स को लें या देसी घर की कोई भी कुछ चीज़ें होती हैं जिनका यूज़ करके आपकी हार्ट की ब्लॉकेज बहुत ही जल्दी ठीक हो जाती है। तो चलिए हम शुरू करते हैं कि हार्ट की ब्लॉकेज अगर हमें ठीक करनी है तो हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना होगा, किस वजह से ऐसा होता है। जब हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो हार्ट की ब्लॉकेज की संभावना बढ़ जाती है। ट्राइग्लिसराइड बढ़ जाता है तब भी हार्ट की ब्लॉकेज की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। ब्लड प्रेशर बढ़ता या घटता है तब भी हार्ट में ब्लॉकेज या हार्ट अटैक आने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। हमारा शुगर लेवल बढ़ जाता है या हम बहुत मीठा खाते हैं तो भी हार्ट में ब्लॉकेज आने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। कई बार ऐसा होता है रीमेटाइड फीवर में, जब कभी फीवर होता है हम दवाइयाँ ले लेते हैं, ठीक हो जाते हैं। दवाइयों का ज़्यादा सेवन करने से भी हमें हार्ट में स्वेलिंग आ जाती है जिसकी वजह से हार्ट में ब्लॉकेज आने की संभावना होती है। कुछ लोग ज़्यादा टी या कॉफ़ी का सेवन करते हैं तब भी उनके हार्ट में ब्लॉकेज की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। नींद की मेडिसिन लेने से भी हार्ट में ब्लॉकेज की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। शराब का सेवन करने में, धूम्रपान करने से भी हार्ट में ब्लॉकेज की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। अच्छे से सोना, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेना हार्ट अटैक का कारण और हार्ट में ब्लॉकेज की संभावनाओं को बढ़ाता है। नींद की टैबलेट अगर आप लेते हैं तो निश्चित ही बहुत लंबे समय से ले रहे हैं तो निश्चित ही आपके हार्ट में कहीं ना कहीं कोई दिक्कत आ सकती है, आपको ब्लॉकेज हो सकता है। इन सब चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। अगर कोई भी नींद की गोली लगातार लेता है तो हार्ट की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, हार्ट अटैक आने की, ब्लॉकेज की संभावनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो हमें हमेशा ये कोशिश करनी चाहिए कि नेचुरल थेरेपी से सोएं, मेडिटेशन, योगा, कुछ ऐसा करके हमें नींद आए, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। जिनको हार्ट में ब्लॉकेज है उनको अपनी ब्लॉकेज अपने हिसाब से रिड्यूस करनी है अपने डाइट के जरिए, तो वो लोग स्ट्रेस और टेंशन ना लें। उसके लिए बहुत ही अच्छे टिप्स हैं मेरे पास और आपकी हार्ट की ब्लॉकेज आराम से रिड्यूस हो जाती है। ये बहुत सारे लोगों ने किया है और उनको बहुत फ़ायदा हुआ है। आप कोई भी दवाई डॉक्टर से जो लेते हैं उसको लेते रहें, इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। आप घर में भी कुछ चीज़ों को यूज़ करके हार्ट की ब्लॉकेज को ठीक कर सकते हो। तो सबसे पहले हमारे पास आती है डाइट। हमें डाइट में ऐसी क्या चीज़ें लेनी हैं जिससे कि हमारी हार्ट की ब्लॉकेज रिड्यूस हो और हमारी बॉडी डिटॉक्सिफाई होगा। जब हम अपनी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करेंगे तभी हमारी ब्लॉकेज रिड्यूस होगी, क्योंकि ब्लड में जो है कोलेस्ट्रॉल लेवल, चिपचिपा पदार्थ, ट्राइग्लिसराइड वगैरह बहुत ज़्यादा हो गया है और वो चिपचिपापन जो है हमारी नसों को ब्लॉक कर देता है। तो उसको सही करने के लिए, उसको खोलने के लिए हमें अपनी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करना होता है। डिटॉक्सिफाई करने के लिए जब आप सो के उठते हैं, सबसे पहले आपको सुबह सो के जल्दी उठना है। अगर आपको अपनी हार्ट की कभी भी आपको कोई प्रॉब्लम ना आए और आपके हार्ट में कभी ब्लॉकेज ना हो तो आपको अपने रूटीन में सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि आपको सुबह आपकी नींद जल्दी खुले। आपको नींद खुलने के बाद आपको गुनगुना पानी पीना है, जितना भी आप पी सकते हैं, 2 गिलास 3 गिलास, उसको पिए, अच्छे से फ्रेश होएं। उसके बाद आपको लौकी का जूस, लौकी का जूस जो है वो बेस होता है। लौकी बहुत ही अच्छी है, लौकी बेस होती है किसी भी खाने की, हमारे ब्लड में जाके वो बेस का काम करती है। जब भी कोई चीज़ एसिडिक, जब ब्लड एसिडिक हो जाता है बहुत ज़्यादा, तब ब्लॉकेज की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो उस एसिड को ख़त्म करने के लिए लौकी का जूस बहुत ही बेनिफिशियल होता है और आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी कंट्रोल करता है, ट्राइग्लिसराइड को कंट्रोल करता है, ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करता है, शुगर लेवल को भी कंट्रोल करता है। तो लौकी का जूस आपको बनाना है। लौकी में बहुत ज़्यादा फाइबर भी होता है, वो आपके पेट की सभी बीमारियों को ठीक करता है।
जिनको बहुत ज़्यादा पित्त बनती है उनको भी लौकी का जूस पीना बहुत ही फ़ायदेमंद है। ये हमारी ब्लड के जितने भी टॉक्सिक सब्सटेंस हैं उनको ख़त्म करके हमारे ब्लड को प्योर करती है। तो आप लौकी का जूस, 1 लौकी लें, उसमें थोड़ा सा अदरक डालें, थोड़ा सा धनिया, थोड़ा सा पुदीना, 3-4 पेड़ धनिए के, 3-4 पेड़ पत्ते पुदीने के और 5 पत्ते आपको तुलसी के डालने हैं। अदरक, धनिया, पुदीना, तुलसी और भुना हुआ जीरा, इन सबको बढ़िया से ग्राइंड करें मिक्सी में। इसका जूस निकालें, उसमें भुना हुआ जीरा डालें, काला नमक या सेंधा नमक डाल करके रोज़ सुबह इसका यूज़ करें। जिन लोगों को हार्ट में ब्लॉकेज है या हार्ट अटैक हो चुका है या हार्ट अटैक की संभावना है, उन लोगों को मिठाई, नमक और चीनी का परहेज करना चाहिए। तो जिन लोगों को ऐसी समस्या है उनको कॉमन सॉल्ट नहीं लेना है, उनको सेंधा नमक का यूज़ करना चाहिए। इससे हमारे ब्लड में जो एसिड होता है वो कम बनेगा। अगर आप ज़्यादा चीनी का भी यूज़ करते हैं तब भी कोलेस्ट्रॉल लेवल, ट्राइग्लिसराइड बढ़ता है, शुगर लेवल बढ़ता है, हार्ट की प्रॉब्लम आपको आ सकती है। तो मीठा नमक बिल्कुल ही ख़त्म करना है अपनी लाइफ से अगर आपको अपनी ब्लॉकेज को रिड्यूस करना है। तो 30 मिनट एक्सरसाइज आपको बहुत ही ज़रूरी है। योगा या प्राणायाम बहुत ही फ़ायदेमंद है इसके लिए। कपालभाति, अनुलोम विलोम, भस्त्रिका, ये प्राणायाम बहुत ही अच्छे होते हैं हार्ट के लिए, इनको करना चाहिए। वेजिटेरियन फूड पे जो लोग नॉन वेज हैं उनको वेजिटेरियन फूड ही खाना है अगर ब्लॉकेज आ गई है तो, क्योंकि नॉन वेज से कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत ही तेज़ी से बढ़ता है। इसलिए जितना ही वेजिटेबल्स को आप खाएंगे, जितने ही फ्रूट्स को आप खाएंगे, आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को वो कंट्रोल करेगा। अब कुछ और भी डिटॉक्सिफाई करने के लिए ब्लड को चीज़ें आती हैं, तो उसको आप अपने घर में भी बना सकते हैं। अगर आप लौकी का जूस नहीं पीना चाहते हैं तो 4 के लिए आप लहसुन के लें, 1 चम्मच नींबू का रस लें और उसमें 5 चम्मच सेब का रस, ग्रीन वाला जो सेब आता है वो डालें और उसमें 1 चम्मच, अगर आपको शुगर नहीं है तो 1 चम्मच शहद डालें। 4 कली लहसुन की, 1 चम्मच नींबू का रस, 5 चम्मच सेब का रस, 1 चम्मच शहद, इनको आप अच्छे से रोज़ निकाल करके इस जूस को बना करके सुबह खाना खाने के 1 घंटे पहले आप इसको रोज़ लें। इससे आपकी ब्लड में जितनी भी इम्प्योरिटी है वो ख़त्म होगी, आपकी ब्लॉकेज को ठीक करता है। इसको करने से बहुत ही फ़ायदा हुआ है लोगों को और बहुत ही लोग ठीक हुए हैं, रिड्यूस हुआ है, उनका कोलेस्ट्रॉल लेवल भी ठीक हुआ है, ट्राइग्लिसराइड भी ठीक हुआ है, उनका ब्लड प्रेशर भी एकदम मेंटेन रहता है और जो ब्लॉकेज है वो धीरे धीरे रिड्यूस हुई है। हार्ट अटैक की संभावना भी इससे बहुत ही कम हो जाती है। ये बहुत ही अच्छी रेमेडी है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत ही आसान है, इसका कोई भी नुकसान नहीं है। अब आयुर्वेद में आते हैं। आयुर्वेद में कौन सी ऐसी चीज़ है जिसको खाने से हमारी ब्लॉकेज ठीक होगी और हमारा हार्ट ठीक रहेगा? तो इसके लिए हमें लेना है गाजवान, अर्जुन की छाल, अलसी के बीज। गाजवान, अर्जुन की छाल और अलसी के बीज सबको बराबर मात्रा में लेना है। गाजवान 50 ग्राम, अलसी के बीज 50 ग्राम, अर्जुन की छाल 50 ग्राम। गाजवान 50 ग्राम, अर्जुन की छाल 50 ग्राम, अलसी के बीज 50 ग्राम। इन सबको आप अच्छे से कूट के पीस के रख लें और इसको खाना खाने के 1 घंटे पहले लेना है और उसके बीच में आपको बिल्कुल भी कुछ नहीं लेना है। 1 घंटे बाद आप खाना खाएं। आप इन सबको करके अपने जो ब्लॉकेज है उसको रिड्यूस कर सकते हैं, हार्ट अटैक की प्रॉब्लम से बच सकते हैं। आपको जो डॉक्टर ने, एलोपैथिक डॉक्टर ने जो भी दवाई दी है आप उसको भी आराम से ले सकते हैं। उस दवाई को छोड़ के इसको लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको इसको लगातार 3 महीने आप यूज़ करें और फिर इसका सेवन करके मुझे बताएं कि आपकी ये ब्लॉकेज बहुत तेज़ी से रिड्यूस हो रही है कि नहीं हो रही है। इन सब चीज़ों का अगर आप ध्यान देंगे और आपकी ब्लॉकेज रिड्यूस होगी तो मेरी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि इससे आपकी ब्लॉकेज रिड्यूस हुई है, आपको इससे फ़ायदा हुआ है, ताकि हमें भी पता लगे। आप अपना कोलेस्ट्रॉल लेवल, ट्राइग्लिसराइड, शुगर, ये सब हमेशा चेक करवाते रहें